नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बखूबी अच्छी तरीके से चल रही होगी। सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को समावेश किया गया है जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। यहाँ पर पहले प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। यहाँ पर अनुकूल का विलोम शब्द बताना है। प्रतिकूल होगा, विरुद्ध होगा, विपरीत होगा या तत्सम होगा। तो अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी मीथेन। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो वो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि आर्यभट्ट एक थे चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक। आर्यभट्ट एक थे, क्या थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो एक खगोलवेत्ता थे। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद गणना की जाती है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। आपको बताना है कि जनगणना जो होती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि 5 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ए गवर्नर रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी वित्त मंत्री। तो 5 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साहित्य लेख, बी कला व संस्कृति, सी खेल प्रशिक्षण या डी समाज सेवा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। ए उज्जैन, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार या डी वाराणसी। कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो कुंभ मेला जो नहीं लगता है वो होता है वाराणसी है। यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ए चौधरी चरण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ए 18%, बी 21%, सी 78% या डी 39%। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 21%। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है।
एक द्रव, बी गैस, सी ठोस या डी एक घोल। आपको बताना है कि घरों में जो कुकिंग गैस होती है सिलेंडर में भरकर आती है वो कौन द्रव होती है, गैस होती है, ठोस होता है या एक घोल होता है। तो वो जो होता है वो द्रव होता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ए सूखा रोग, बी रतौंधी, सी बेरी या डी टीबी। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, बी सेमूर एम हर्ष, सी जॉर्ज ऑरवेल या डी जे एम बेरी। तो बहुत चर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के जो लेखक हैं वो हैं सलमान रुश्दी। इस प्रकार विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जिससे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ए अंग्रेजी, बी भोजपुरी, सी उर्दू या डी हिंदी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो वो है उर्दू। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ए टेनिस, बी शतरंज, सी बैडमिंटन या डी बॉक्सिंग। तो नेहवाल जो हैं वो बैडमिंटन खेल खेलती हैं। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी महाराष्ट्र। तो रबड़ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो केरल में होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल या डी आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो राज्य है वो रहे राजस्थान। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए या ए बी। तो जो रक्त वर्ग है रक्त वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है वो है ओ। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ रक्त वर्ग होता है वो होता है सर्वदाता और ए बी जो रक्त वर्ग होता है वो होता है सर्वग्राही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ए राष्ट्रपति, बी संघीय मंत्रिपरिषद, सी संसद या डी वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो होगा संसद। जब राष्ट्रपति के शासन होता है तो वहाँ पर बजट जो है वो संसद में पारित होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ए गंडक, बी कोसी, सी कृष्णा और डी महानदी। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनी है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या डी इंदिरा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त को, सी अशोक को
या डी हर्षवर्धन को। नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के साथ उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण या जल त्याग कर। यहाँ पर क्या फिल करना होगा? तो यहाँ पर होगा आमरण अनशन किए थे। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो झंडे का पर्यायवाची बताना होगा। ए ध्वज, बी पताका, सी सेतु या डी विमान। तो झंडे का जो पर्यायवाची होता है वो ध्वज। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। ए डॉलर, बी पौंड, सी दिनार या डी फ्रैंक। तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो है पौंड। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही। डॉलर जो मुद्रा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। दिनार जो है मुद्रा वो कुवैत, बहरीन और इराक की है। फ्रैंक जो है वो फ्रांस की मुद्रा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। ए शनि, बी सूर्य, सी बृहस्पति या डी बुध। तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह जो नहीं है वो है सूर्य। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है। अस्थिमज्जा, बी हृदय, सी गुर्दा या डी तिल्ली। तो आरबीसी जो है शरीर के किस अंग में बनता है? तो आरबीसी जो है वो अस्थिमज्जा में बनता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या सिख मत। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म के हैं, जैन मती हैं। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ए केरल, बी कर्नाटक, सी बंगाल या डी पंजाब। तो कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। ए बिल गेट्स को, बी पॉल गैटी को, सी डॉक्टर केनेथ ओल्सन को या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ किंग जो है वो बिल गेट्स को कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है। ए यकृत, बी अग्नाशय, सी तिल्ली या डी गुर्दा। पित्तरस जो है वो यकृत में बनता है। इसे विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया। ए मराठों और अंग्रेजों के मध्य, बी मुगलों और शेरशाह के मध्य, सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, डी अहमद शाह अब्बाली और मराठों के मध्य। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्बाली और मराठों के बीच हुआ था। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।